हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर वर्ड फिज़िक्स और आज का हमारा टॉपिक है बैक ईएमएफ। प्रीवियस लेक्चर में हम मोटर के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग मोटर के अंदर बनने वाले बैक ईएमएफ के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज दो तरह से बैक ईएमएफ के बारे में बताऊंगा, एक डीसी मोटर्स में और दूसरा एसी मोटर्स में बैक ईएमएफ के बारे में बताऊंगा। तो पहला जो केस मैं डीसी मोटर के लिए डिस्कस करता हूं, यहां से आप देख लें, ये हमारे पास एक डीसी मोटर है। ये मैग्नेट्स हैं दो हमारे पास और ये एक कॉइल है जिसको हमने यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर स्टार्ट में इस बैटरी को अगर हम लोग क्लोज़ कर लें तो इस कॉइल के अंदर से कोई करंट पास नहीं होगा। जब इस कॉइल के अंदर से कोई करंट पास नहीं होगा तो ये कॉइल्स एज इट इज़ वैसे ही इस नॉर्थ साउथ में पड़ी रहेगी। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि बैटरी को ऑन करते हैं तो करंट फ़्लो होगा इस कॉइल के अंदर। तो जब करंट फ़्लो होगा इस कॉइल के अंदर तो करंट जो है, हमें पता है कि ये जो कॉइल है हमारे पास वो क्या बन जाएगी, करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगी। और हमें ये पता है कि करंट कैरिंग कॉइल जो है वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल की आ जाएगी और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है मैग्नेट्स की। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी जो आपस में इंटरेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉइल है ये यूँ रोटेट करने लग जाएगी, इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट होगी और यूँ रोटेट करेगी ये कॉइल इन दो मैग्नेट्स के दरमियान। अब होगा यूँ कि अगर जैसे जैसे हमारे पास ये कॉइल रोटेट करेगी तो इस कॉइल के अंदर जो है वो हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा। तो इस कॉइल से फ्लक्स चेंज होने से इस कॉइल के अंदर भी हमारे पास जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बैक ईएमएफ कहलाएगा। और वो जो ईएमएफ होगा उसे हम बैक ईएमएफ कहेंगे। और वो जो बैक ईएमएफ होगा वो हमारे पास जो है वो अपने काज को अपोज करेगा। अब यहाँ पे ये जो कॉइल रोटेट हुई है तो इस कॉइल को रोटेट करने के लिए जो काज है वो हमारे पास क्या है, वो करंट है जो कि बैटरी से हमने इसको दिया। जब हमने यहाँ से चार्जेस को फ़्लो करवाया तो तब ही इस कॉइल ने रोटेट किया। मींस के यहाँ पे करंट क्या है, इसकी रोटेशन का काज है। तो यहाँ पे जब इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल की और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट की, ये जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगी जिसे हम लोग जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से ये रोटेट करेगा। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा और उस फ्लक्स से यहाँ पे भी इस कॉइल के अंदर अपना एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस इंड्यूस ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे, बैक ईएमएफ कहेंगे। सिमिलरली सेम इज़ द केस हेयर इन एसी मोटर्स। एसी मोटर्स में भी हमारे पास ऐसा ही केस होता है कि ये हमारे पास जो है एसी मोटर की डायग्राम, जिसमें ये जो पार्ट है हमारे पास ये स्टेटर आ गया और ये जो फिक्स अंदर होता है, ये फिक्स पार्ट है एंड रोटेटिंग पार्ट जो है इसे हम लोग, ये जो अंदर मैंने शो किया हुआ है नॉर्थ साउथ से, इसको रूटर बोलते हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। तो ये हमारे पास एसी मोटर है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास ये जो स्टेटर है हम इसको अप्लाइड फील्ड देते हैं तो इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमारे पास जो है जो
रूटर है वो उसके अंदर चेंज होने से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे वो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। ईएमएफ से यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉर्थ साउथ पोल जो हैं वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल जो हैं वो हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं। अब अगर ये यहाँ पे इसकी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और ये आपस में एक दोनों क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बन जाते हैं। तो अब इसको मैंने यहाँ पे रूटर को ऐसे शो कर दिया कि इसकी जो फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हुई है उसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, फ़र्ज़ कर लें। तो जब ये मैग्नेट जो है अपनी इस पोजीशन से अगर यूं होगा तो यहाँ पे इसकी कोई फील्ड यहाँ पे इसके साथ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही, लेकिन जब ये थोड़ा सा रोटेट करेगा तो ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंटरेक्ट करेगी, तो यहाँ पे इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तो हमारे पास एक फोर्स जनरेट होगी जो इसको रोटेट करवाएगी, और उस रोटेट करने से हमारे पास इसके अंदर अपना एक हमारे पास जो है वो फ्लक्स चेंज होगा और वहाँ से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और उस ईएमएफ को हम लोग क्या कहेंगे, बैक ईएमएफ कहेंगे। ये हमारे पास एसी मोटर के केस में था, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। तो डीसी मोटर में हमारे पास ये था कि सिंपली बच्चों अगर आप बैक ईएमएफ के बारे में जानना चाहते हैं तो बैक ईएमएफ वो ईएमएफ है कि अगर कोई कॉइल हमारे पास जो है, जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनसे एक फोर्स क्रिएट होती है, जो हम यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे टॉर्क अप्लाई होती है और ये जो आर्मेचर है, ये जो कॉइल है, ये रोटेट करती है, और इस रोटेशन की वजह से इस कॉइल के अंदर अपना एक फ्लक्स चेंज होता है, और उस चेंज ऑफ फ्लक्स से हमारे पास क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, और उस ईएमएफ को हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लेंजेस लॉ यूज़ करूँ तो लेंजेस लॉ हमें ये कहता है कि जब किसी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो ईएमएफ अपने काज को अपोज कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो इसका काज है वो क्या है हमारे पास, वो बैटरी है, मींस के पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये अपने काज को अपोज करेगा, तो मींस के हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी का, उसमें से हम लोग इस ईएमएफ को माइनस करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है ओम्स लॉ के मुताबिक V = IR के बराबर होता है। तो इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो पहले जो नोट्स बनाने वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने लिए नोट्स कैसे बना सकते हैं एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी के लिए, तो वो अपने लिए नोट्स यहाँ से बनाएं। इसको हम लोग डिफ़ाइन कैसे करेंगे, द बैक मोटर इफेक्ट इज़ द काउंटर टॉर्क विच अपोज द रोटेशनल मोशन ऑफ द कॉइल ऑफ मोटर इज़ अंडर लोड। ये इसकी डिफिनेशन होगी कि अगर वो उस कॉइल को जो अपोज कर रही है, जब उस कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है तो उस टॉर्क को अपोज कर रही है कौन सी मोशन, रोटेशनल मोशन, किस में, किसी भी मोटर की कॉइल को, जब वो किस के अंदर है, किसी लोड के अंदर है, जब मतलब उसके ऊपर कोई वर्क हो रहा है, जब उसको एक्सटर्नल फील्ड दी जा रही है या उसे करंट दिया जा रहा है, तो वो अपने काज को क्या कर रही है, अपोज करने की कोशिश कर रही है। तो सिंपली हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, यहाँ से आपको बात क्लियर हो जाएगी कि हम लोग एक कॉइल लेते हैं, व्हेन द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट, ये केस आप अपने माइंड में रखें कि व्हेन द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, जब ये कॉइल जो है इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रोटेट करती है, जब इसको हमने कनेक्ट किया होता है बाय कनेक्टिंग इट विद अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, एक पोटेंशियल डिफरेंस V की बैटरी के साथ जब हम इसे कनेक्ट करते हैं और इसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो ये कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है, एंड इंड्यूस ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस, और यहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है, और इस कॉइल जब रोटेट करती है तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या कहलाता है, दिस इंड्यूस ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस इन सच अ वे द डायरेक्शन सो एज द अपोज द ईएमएफ V ऑफ द बैटरी। अब जो
बैटरी का जो पोटेंशियल है वो अगर यूं जा रहा है, यूं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो इस कॉइल के अंदर जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपने काज को क्या करेगी, अपोज करेगी लेंज़ेज़ लॉ के मुताबिक। तो बैक ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो यूं होगी और बैटरी की डायरेक्शन जो होगी करंट की वो यूं होगी। तो मींस के जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो अपने काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब इसका काज क्या है, वो हमारे पास ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल क्या है, वी। तो अब ये वी अगर पोटेंशियल वाली बैटरी यहाँ से अगर करंट जा रहा है तो यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो इसको यूं इस डायरेक्शन में क्या करेगा, अपोज करेगा। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बैक ईएमएफ। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ का नाम देते हैं। तो अब अभी अगर इसका नेट हम लोग ईएमएफ या नेट पोटेंशियल हम लोग इसका निकालना चाहें तो उसके लिए हम लोग ये कर लेते हैं, इफ़ आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। हम ये मान लेते हैं कि इस जो कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो आर है और करंट जो है वो आई अमाउंट ऑफ करंट जो है इस मोटर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी। मींस के हमारे पास V इज़ इक्वल टू आई आर पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी जो है वो हमारे पास इस कॉइल में से क्या कर रही है, करंट पास कर रही है। तो इस ओम लॉ के मुताबिक हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V इज़ इक्वल टू आई आर के बराबर है। तो अब फॉर डूइंग वर्क अगेंस्ट बैक ईएमएफ ई जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दो तरीक़ों से हमारे पास होता है। पहला तरीका ये है कि वर्क डन जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है, बैक ईएमएफ के अगेंस्ट होता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल जो ड्रॉप है वो हमारे पास क्या लिया जाता है, अक्सर उन दोनों का सम लिया जाता है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो हमारे पास नेट ईएमएफ प्लस बैक ईएमएफ के हमारे पास क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से अगर नेट ईएमएफ निकालना चाहें तो नेट ईएमएफ हमारे पास बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी माइनस बैक ईएमएफ ऑफ द जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उस कॉइल के अंदर। तो हमारे पास नेट जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस कॉइल के लिए, तो हमारे पास क्या होगा, वो आई आर नेट ईएमएफ इज़ इंटू आई आर इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से मुराद जो है हमारे पास बैटरी वाला है, एंड बैक ईएमएफ जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो नेट ईएमएफ आ जाता है। अब यहाँ से अगर हम लोग करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से आर को डिवाइड कर लेंगे, तो आर करंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई इज़ इक्वल टू वी माइनस ई डिवाइडेड बाय आर, कुछ यूँ बन के आ जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसको हम लोग स्टार का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास जो है वो पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ जो हैं यहाँ से इस टॉपिक से बनाए जाते हैं। तो कुछ जो हैं वो एमसीक्यूज़ में यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो है जो प्रीवियस हमारे पास जो पेपर्स थे उसमें हमारे पास ये एक क्वेश्चंस आया था कि हमारे पास अगर मोटर जो है वो ओवरलोडेड हो तो उस वक्त जो है वो करंट की जो वैल्यू है हमारे पास क्या होती है। तो वो ये केस था। तो जो है अभी चलते हैं नंबर वाइज जो है हम इन केसेस को डिस्कस करते हैं ताकि आपको पेपर्स में कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो बैक ईएमएफ का तो आप लोग समझ गए होंगे। तो बैक ईएमएफ जो है वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अभी केस 1 को डिस्कस करते हैं। देखें स्टूडेंट, अगर जब हम लोग यहाँ पे मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त जब स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त तो हमारे पास एकदम से ही तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता। जब यूँ फ़र्ज़ कर लें कि जब हम लोगों ने यहाँ से बैटरी लगाई तो यहाँ से करंट पास हुआ तो एकदम से यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता जब ये रोटेट करने शुरू होती है ये कॉइल, तो उस वक्त हमारे पास जो है यहाँ पे जो है वो बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब हमारे पास जो है स्टार्ट में जब ये कॉइल अभी रोटेट करने को ही होती है
तो उस वक्त हमारे पास बैक ईएमएफ क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे ये पहला केस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। व्हेन द मोटर इज़ जस्ट स्टार्टेड, व्हेन द मोटर इज़ जस्ट स्टार्टेड, जब मोटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बैक ईएमएफ क्या होता है, उस टाइम पे ज़ीरो होता है। एंड लार्ज करंट पासिस, तो उस वक्त हमारे पास क्या हो रहा होता है, इस कॉइल से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पास कर रहा होता है। तो इक्वेशन जो है हमारे पास, इसको आप देखें, जब हमारे पास ईएमएफ जो है वो बैक ईएमएफ वो ज़ीरो होगा तो उस वक्त हमारे पास करंट की क्या वैल्यू होगी, आई इज इक्वल टू वी माइनस ईएमएफ। बैक ईएमएफ हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, स्टार्ट ऑफ द बैटरी, ये ज़ीरो हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाए, क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। मीन्स के हमारे पास जो करंट है वो क्या है, मैक्सिमम यहाँ पे करंट है। तो ये एक एमसीक्यूज़ बन के आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अगर स्टार्ट बैटरी जब मोटर को हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त जो है वो करंट की वैल्यू क्या होती है, तो उस वक्त बैक ईएमएफ क्या होता है, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं और अक्सर ईटा के एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। सेकंड केस हम ये लेते हैं कि अगर हम लोग जैसे मोटर को स्टार्ट किया तो मोटर ने अपनी स्पीड क्या कर ली, गेन कर ली। एज द मोटर स्पीड्स अप, जैसे ही मोटर जो है वो आर्मेचर जो है ये फुली जो है वो रोटेट करने लग गया तो उस वक्त क्या होगा, जो उस वक्त बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि बैक ईएमएफ अपने करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये करंट जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और फिर हमारे पास जो है वो जो करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। एज द मोटर स्पीड्स अप, जैसे ही मोटर स्पीड अप हो जाती है बैक ईएमएफ इंक्रीजेस, बैक ईएमएफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड द करंट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो करंट होता है वो हमारे पास कम से कम होता जाता है। हाउएवर द करंट इज़ सफिशिएंट टू प्रोड्यूस टार्क, वो करंट जो है हमारे पास इतना करंट होता है कि वो हमारे पास टार्क प्रोड्यूस कर सके। बाकी जो है वो हमारे पास जो है वो करंट की जो वैल्यू होती है यहाँ पे डिक्रीज़ होती है। तो इसके लिए इक्वेशन अगर हम लोग लिखें, आई इज इक्वल टू वी माइनस ई डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये ई है, बैक ईएमएफ है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये मैं एरो डाल रहा हूँ। अगर जब ये इंक्रीज़ होगा मींस के हमारे पास ईएमएफ इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस से जब हम लोग माइनस करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलरेडी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि बैक ईएमएफ ऑलरेडी ज़्यादा है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि ये हमारे पास करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी करंट की वो क्या होगी, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख लिया है, द रनिंग करंट इज़ लेस देन स्टार्टिंग करंट। यहाँ स्टार्टिंग करंट से मुराद ये जो पहला केस हम लोगों ने डिस्कस किया है, यहाँ पे जो रनिंग करंट होगा वो उससे क्या होगा, कम होगा। अब तीसरा केस जो है ये हमारे पास ये है कि अगर हम लोग मोटर को जो है वो ओवरलोडेड कर लें तो फिर हमारे पास जो है वो बैक ईएमएफ में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इफ़ अ मोटर इज़ ओवरलोडेड इट शोज़ डाउन एज अ रिज़ल्ट बैक ईएमएफ डिक्रीजेज। जब हम लोग मोटर पे अगर ओवरलोडेड कर लें तो उस वक्त जो बैक ईएमएफ होगा हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, और जो करंट होगा वो हमारे पास क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी उसमें जब हम लोग अगर ईएमएफ क्या हो रहा है, इट शोज़ डाउन एज अ रिज़ल्ट बैक ईएमएफ डिक्रीजेस, बैक ईएमएफ अगर डिक्रीज़ हो रहा है एंड अलाउ मोटर टू ड्रा मोर करंट, तो ये जब पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी में से ईएमएफ को हम लोग माइनस करेंगे तो ऑलरेडी ये ज़्यादा है, ये कम है। तो जब ये ज़्यादा है, ये कम है, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर। आवर लोडेड करंट इज़ ग्रेटर देन रनिंग करंट। ये जो ओवर लोडेड करंट होगा वो इस रनिंग करंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। ये ईटा के एमसीक्यूज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।